नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणनगरे। तत्वार सूत्र ग्रंथ आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित है। इसमें दूसरे अध्याय में जीव के 5 असाधारण भाव समझना अपन ने शुरू किया है। 5 असाधारण भाव कौन कौन से ममता भाभी? कल बताए थे तो आज भी बताने हैं। नहीं याद है रोहित। बोल दो, देख के बोलो अभी तो। इस तरह से 5 भाव बताए, उसमें सबके भेद बताए। औपशमिक भाव के कितने हैं? 2 है ना। शायिक भाव के 9, शायक्षमिक के 18, फिर औदयिक के 21 और पारिणामिक के 3 भेद हैं। अब उसके बाद में औपशमिक भाव समझना शुरू किया। तो किसे कहते हैं? उसके जो भेद है वो बताए 2। कौन कौन से बताए? सम्यक्त्व और चारित्र, यानी औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र। तो उसमें पहले कर्म प्रकृति अपन ने सामान्य से देखी। 8 कर्म होते हैं और 8 कर्म में 2 तरह से विभाजन किया, घातिया और अघातिया। तो जो घातिया कर्म है उसके 4 भेद हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतरायण। और अघातिया के आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय। अब जो घातिया कर्म है उसमें मोहनी के 2 भेद किए, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। फिर दर्शन मोहनी के 3 हैं, कौन कौन से? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व। और चारित्र मोहनी के जो 25 भेद है उसमें से 16 कषाय है और 9 कषाय है। इस तरह से 28 भेद दर्शन मोहनी के। तो उसमें अलग अलग काम है जो दोनों प्रकृतियों के भेद की ना। दर्शन मोहनी का काम क्या है? सम्यक्त्व का घात करना, श्रद्धान को नहीं होने देना। दर्शन यानी श्रद्धान, उसका जो घात करे वह दर्शन मोहनी। श्रद्धान गुण के लिए जो काम कर रहा अपोजिट में, वो है दर्शन मोहनी है। और जो हमारी वीतरागता को प्रकट नहीं होने दे रहा है, राग द्वेष जिसके कारण से होते हैं, वो कौन सा कर्म है? चारित्र मोहनी। ठीक है। तो अब ये जो औपशमिक भाव जो अपन जो भेद लगा रहे हैं, तो वो जो 2 भेद बने वो कैसे कैसे बने हैं कि दर्शन मोहनी का औपशम होगा तो क्या बनेगा? औपशमिक सम्यक्त्व। और चारित्र मोहनी का औपशम होगा तो क्या बनेगा? औपशमिक चारित्र, है ना। 2 भेद याद करना, कौन कौन से? औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र। ये अच्छे से समझ लेना, ये हमेशा जीवन भर पूरे काम आएंगे। क्योंकि अपन सम्यक्त्व समझते ना, तो सम्यक्त्व कितने प्रकार से होता है? शायिक सम्यक्त्व, शायक्षमिक सम्यक्त्व, औपशमिक सम्यक्त्व। अपने को सम्यक्त्व करना है तो कैसे होगा, ये प्रोसेस तो समझनी पड़ेगी ना अपने को। तो ये 2 प्रकार के जो गुण हैं उनका घात करने वाली ये 2 कर्म प्रकृतियां हैं, और इनका उपशम होगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग वो वाला प्रकार का भाव होगा। दर्शन मोहनी का उपशम होगा तो औपशमिक सम्यक्त्व, और चारित्र मोहनी का उपशम होगा तो औपशमिक चारित्र। अब औपशमिक भाव किसे कहते हैं ये भी अपन ने कल कर लिया था। क्या बताया इसमें? कारण के मिलने पर प्रतिपक्षी कर्म की शक्ति के दब जाने से आत्मा में निर्मलता का होना औपशमिक भाव है। जैसे पानी में क्या कारण मिलाया? फिटकरी। उस फिटकरी रूप कारण के मिलने से जो गंदगी थी वो क्या होती है? नीचे बैठ जाती है। तो ऐसे ही जीव के जो परिणाम है उसमें कारण के मिलने पर, जीव के परिणामों का कारण मिलने पर
जो जीव के मिथ्यात्वादी जो भाव है ना, तो उसके जो कर्म है, उन कर्मों का दब जाना, उस कर्म के दबने पर वह कर्म रूप परिणाम नहीं होगा। तो वह जो भाव हो गया जीव का उस समय, जब कर्म का उदय नहीं है उस कर्म का, तो क्या कहा उसको? औपशमिक भाव। अब औपशमिक भाव के जो दो भेद है, उसमें सम्यक्त्व के दो भेद किए थे, प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम। तो प्रथमोपशम सम्यक्त्व के लिए क्या बताया? मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चार, इनका जो उपशम करता है। और द्वितीयोपशम के लिए श्रेणी चहरने के पूर्व चारित्र मोहनी के पहले जो उपशम किया। बस अभी इसको अपन आगे समझेंगे। नहीं बताया था ज्यादा। हाँ, तो अब अपने को सम्यक तो होगा, तो उसकी प्रोसेस क्या है, क्या करेंगे कि सम्यक तो होगा? तो उसमें सबसे पहले क्या बताया? 5 लब्धियां होती हैं। ये 5 लब्धि, लब्धि यानी क्या होता है? प्राप्त करना। तो वो 5 लब्धि जीव प्राप्त करेगा तो जीव को सम्यक्त्व होगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि 4 लब्धियां प्राप्त करे 5 में से, और उसमें से फिर 5वीं जो लब्धि है उसके 3 करण परिणाम करें। इधर ले जाओ, इधर ले। 4 लब्धि करे, 5वीं लब्धि के करण रूप परिणाम करे, और फिर उपशम सम्यक्त्व प्राप्त करे। ये प्रोसेस है कि हमें सम्यक्त्व होगा तो कैसे होगा। तो ये लब्धि जब तक नहीं होगी तब तक हमारी सम्यक्त्व की स्टेप आगे नहीं बढ़ेगी, है ना। तो क्या समझा उसमें? 5 लब्धियां कौन कौन सी है? क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोगिकता लब्धि और करण लब्धि। एक साथ अपन सब नाम बोलेंगे फिर से। क्षयोपशम लब्धि, ये 5 क्या है? लब्धि, यानी जीव इन परिणामों को प्राप्त करेगा ना। जैसे 12th तक जाना है तो वो जितनी क्लासेस है वो सब उसको पास करनी पड़ेगी, है ना, स्टेजेस क्लियर करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही इसमें लब्धि है, तो ये सारी लब्धि जीव को प्राप्त करनी होगी तो उसे सम्यक तो होगा। तो पहली क्या बताई? क्षयोपशम। क्षयोपशम मतलब क्या है कि इंद्रियां प्राप्त होना चाहिए, 5 इंद्रिय हो, मन हो न, मतलब संगी पर्याप्त जीव होवे। तो इतना क्षयोपशम है कि यदि उसे कुछ सुनने को मिलेगा तो सुन सकता है, निर्णय कर सकता है, यानी सामान्य बुद्धि होना। अरे 1 2 3 इंद्रिय हो गया तो उसको क्षयोपशम ही नहीं है। हम कुछ सुनाएंगे तो वो सुन सकता है क्या? कान ही नहीं है। चींटी को अपन नमोकार मंत्र सुनाओ तो सुनेंगे क्या? कान ही नहीं है। तो क्षयोपशम प्राप्त होगा तो जीव सम्यक तो प्राप्त कर सकता है। तो हमें सबको क्षयोपशम लब्धि तो है, है ही अपने को, अभी है ना, उसको चाहिए। वो उसको सम्यक तो नहीं हो सकता, वो सुन नहीं सकता, वो अलग बात है, लेकिन उसके पास मन है ना। तो अपन उसको सुन नहीं सकता, देख सकता है ना, पढ़ सकता है, तो वो उससे समझ सकता है, पढ़ करके भी समझ सकता है। तो उसकी निर्णय करने की तो क्षमता है ना, भेद विज्ञान करने की क्षमता है। वो उपकरण में प्रॉब्लम है, लेकिन उसके मन में श्रुत ज्ञान में प्रॉब्लम नहीं है। तो वो क्षयोपशम विशेष है। फिर क्षयोपशम होने पर विशुद्धि लब्धि होना। विशुद्धि यानी पाप के परिणाम नहीं होना, ऐसे परिणाम होना जिनसे पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है, साता आदि का बंध होता है, वो परिणाम होते हैं विशुद्ध। और जिनसे असाता आदि का बंध होता है वो होते हैं संक्लेश। असाता का बंध किससे होगा? जब हम पाप करेंगे, इंद्रिय भोगादि भोगेंगे, उससे असाता का बंध होता है। और पुण्य का बंध, साता का परिणाम किससे होता है? दान आदि के भाव हो गए, अच्छे दूसरे का भला करने का, उपकार करने से भी अपने को साता का बंध होता है। जरूरी नहीं है कि हम मंदिर के ही काम करें, मंदिर के अलावा भी दूसरे के परोपकार के भाव से अपने को पुण्य बंध होता है, और ये परिणाम विशुद्ध हो गए मंदिर के। तो विशुद्धि होना, मंद कषाय होगी तो हम उसको कुछ उपदेश देंगे तो वो सुन पाएगा। अब कोई व्यक्ति थिएटर से मूवी देखकर आया है और आप उसको सुनाने लग जाओ, प्रवचन देने लग जाओ, तो सुनेगा क्या? वो ग्रहण करेगा क्या? कि विशुद्धि नहीं है उसकी ना। ऐसे ही किसी की झगड़ा हो गया,
कषाय हो गई है, यानी उसके परिणाम संक्लेश चल रही है, बहुत तेज भूख लग रही है, आप उसको बोल दो बैठो भैया थोड़ी देर हमारे प्रवचन सुनो, तो बैठेगा क्या वो? बैठ भी जाए शर्मा शर्मी में, लेकिन समझ में नहीं आएगा, उसको लगेगा ये कैसे व्यक्ति, भोजन का समय हो रहा है और उनको बस अपनी सुनाने की लगी हुई है। तो वो क्या हो गया, विशुद्धि नहीं है, यानी कषायों की मंदता होगी तो वह जीव सुन पाएगा, कषायों की मंदता नहीं होगी तो नहीं सुन पाएगा, सुन पाए मतलब ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो विशुद्धि होना, मंदता होना परिणाम होगा। तो मंदता होगी तो उसको भाव आएगा, चलो मैं मंदिर चलूं, मंदिर जाने पर मैं बैठूं थोड़ी देर सुनूं, यानी घर के जो भोगों के काम में लगा हुआ है उससे निकल कर आगे बढ़ने की उसके परिणाम बनेंगे। अगर तीव्र कषाय आदि चल रहे हैं तो आगे के स्टेप में नहीं जा सकता जी। ठीक है, तो अभी हम सबके क्या है, विशुद्धि लब्धि भी है, क्योंकि हम सुन रहे थे हमारी कषायों की मंदता है तभी तो हम आए हैं ना। फिर तीसरी है देशनालब्धि। देशनालब्धि में क्या लिखा है, छह द्रव्य सात तत्व आदि का उपदेश देने वाले आचार्य आदि का लाभ, उनके उपदेश की प्राप्ति और उपदेशित पदार्थ को धारण करने की, थोड़ा सा बड़ा है कि भाव समझते। देशना शब्द होता है ना, बच्चों का नाम होता है, तो देशना मतलब क्या, उपदेश, उपदेश बोलते हैं कि नहीं, तो दिव्य ध्वनि को भी देशना कहते हैं। तो देशना यानी उपदेश की प्राप्ति होना, जिससे हमारा कल्याण होए, हम सुख को प्राप्त करें, मोक्ष मार्ग पर लगे, ऐसे वचनों की प्राप्ति होना, उसे कहते हैं देशना लब्धि। अब वो कैसे प्राप्त होए, देशना में आएगा क्या कि छह द्रव्य सात तत्व आदि का उपदेश है, यानी जिससे मैं भेद विज्ञान कर सकूं, मैं सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकूं, यानी आगम भाग है इसमें। ऐसा कोई भी चारों अनुयोग में से ऐसा भी अप्रयोजनभूत अनुयोग नहीं है ना, तो कोई सा भी अनुयोग हो उसका किसके निमित्त से, आचार्य आदि का लाभ, उनका उपदेश देने वाले गुरु की प्राप्ति। आचार्य से लगा लेना गुरु, जो भी हमें धर्म का उपदेश दे सके, वास्तव में जैसा स्वरूप है वैसा स्वरूप जिनवाणी का बताने वाले गुरु की प्राप्ति होना। ठीक है, और हो गई तो फिर क्या करना, हमारे मलारगंज में बहुत 5 टाइम क्लास लगती है, हम बहुत लकी है। अरे तुम कितनी बार जाते हो, अरे हम तो नहीं जाते, हमारे यहाँ लगती है ना, तो वो देशना लब्धि नहीं है। उसको क्या करना, उपदेश की प्राप्ति, यानी जाकर के सुनना, और सुनते हम 3 टाइम जाते, फिर उतना भी नहीं, देशना को ग्रहण करना, भैया हमको फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, उसको उपदेशित पदार्थ को धारण करने की प्राप्ति। धारण कैसे होता है, याद करने पर धारण होगा, याद करोगे 5 बार आप उसको पढ़ोगे तो ये क्या है, आगे पीछे क्या है, कौन किसके बाद है, ऐसा क्यों लिखा है, अपने को शंका होगी, जिज्ञासा होगी, उस पर निर्णय होगा कि नहीं ये ऐसा ही है, बराबर है ना। तो अगर हमने मात्र सुन लिया तो सुन लिया, हमने उस पर कुछ विचार नहीं किया। तो धारण करना मतलब अंदर अपने में ग्रहण करना, जीवन में उतारना, जीवन में उतारना समझ में आता है ना, प्रैक्टिकल होना, अपने अंदर में परिवर्तन होना। एक सुनना अलग बात हो जाती है और अपने अंदर में उसका परिणमन होना, ग्रहण होना, वास्तव में ऐसा लगना कि मुझ में ही ज्ञान है, उसी से मुझे प्रकट हो रहा है, या सुख बाहर नहीं है, मुझ में सुख है, अन्य को दोष नहीं देना अपने दुख के लिए। लौकिक में अपन बात करते हैं, हाँ इसने ऐसा कर दिया इसलिए ऐसा हुआ, लेकिन अपने अंदर अभिप्राय में उसको बुरा नहीं मानना, इसने मुझे पैसा नहीं दिया ना, इन्होंने मेरी देखभाल नहीं करी, ये मेरे माता पिता ने अच्छे से शादी नहीं करी, ये ऐसा काम निपटा दिया ना, अपन दूसरे पर दोषारोपण करते कि नहीं करते। तो ऐसा दोषारोपण करने का भाव नहीं आना कि मेरे स्वयं के कर्म हो रहे थे उस रूप से इसलिए ऐसा हुआ। तो अपन अपन अंदर में किसी को दिखाने के लिए नहीं करना, अंदर में अपने क्या परिणमन चल रहा है, क्या भाव चल रहा है, दूसरे को दोष दे रहे हैं कि हम स्वयं पर लगा रहे हैं, क्या चल रहा है, हम वास्तव में वहां वहां ग्रहण होता है ना। तो देशना लब्धि होना, ये जिनवाणी को सुन करके अपने अंदर में ग्रहण होना,
एक कषाय हो रही, क्रोध आ रहा है। क्यों क्रोध आ रहा है? भैया ये आते ही नहीं है, टाइम पे खाना नहीं खाते, हमारा चौका नहीं पड़ता है, हमको भी रात होती है, उनको भी रात होती है, या हमको 2 बज जाती है, हम दिन भर चौके में हो जाता है। तो किसको दोष देते हैं अपन? है ना? जो जो बात है, तो उस अच्छा जल्दी निपट जाएगा तो क्या होगा? क्या करोगे तुम? धर्म करोगे तो भी अच्छी बात है, आप करते समय भी कर सकते हो। मतलब अपन जो कर रहे हैं वो भी वात्सल्य रूप ही तो कार्य है ना, उसमें भी अपन जल्दी भोजन यदि किसी को करा रहे तो वो भी अच्छी बात है। लेकिन अंदर में अपन क्या करते हैं? इन्हीं के कारण से हुआ, तो इनके कारण से वो अपन पढ़ रहे इतने सालों से कि भैया उसकी वो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को दुखी सुखी नहीं करता, तो अपन ने लगाया कहाँ? वहां पर नहीं लगाया ना, तो वो ग्रहण नहीं हुआ। तो देशनालब्धि में सब चीज आएगी। सुनना, मतलब पहले तो आप मंदिर जाओ, मंदिर में जाकर के प्रवचन सुनो, सुनो, खुद पढ़ो, और पढ़ने के बाद अपने में ग्रहण। इतना होगा तो अपन थर्ड स्टेप पर आए सम्यक की। और अगर अपन सिर्फ अभी बातें ही करते हैं, यानी अपने में परिवर्तन नहीं आया, हम दूसरे को जज करते कि भैया ये सुनते हैं लेकिन इनके घर जीवन में तो कोई परिवर्तन नहीं दिखता, तो हम नहीं करते तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा यदि वो बना रहा है तो भी उसने ग्रहण नहीं करी है, एक्सक्यूजेस बन रहे हैं। तो देशनालब्धि में कहा लास्ट तक धारण करने, उपदेशित पदार्थ को धारण करने की प्राप्ति। 6 द्रव्य पड़े हैं, तो 6 द्रव्य का स्वरूप याद होना, पता होना, मैं कौन सा द्रव्य और मुझसे भिन्न द्रव्य कौन से हैं। ऐसे ही 7 तत्व हैं, तो उसका स्वरूप प्राप्त होना। कैसे भूल करता हूं मैं अपने जीवन में, वो अपने को समझ में आना। कहाँ भूल कर रहे हैं हम? जो मान्यता चल रही है उसमें हमारी गलती क्या चल रही है? दूसरे को देखने की बजाय अपने में स्वयं में परिवर्तन आना, वो है देशनालब्धि। फिर उसके बाद चौथी स्टेप आती, तो अभी हम कौन सी स्टेप पे हैं? अभी तीसरी पे है, लेकिन हमारी तीसरी अभी पूरी नहीं हुई है। अभी अपन सुन रहे हैं, अभी ग्रहण करना, धारण करना वो चल रहा है। अगर अपन वास्तव में अपने जीवन में परिवर्तन आ रहा है तो अपन ग्रहण करते जा रहे हैं, उसमें कोई बात नहीं है। और नहीं कर रहे हैं तो अपने को करना है, अपने जीवन में लाना है। ये अन्य को दिखाने के लिए धर्म नहीं कर रहे, सुनने के लिए नहीं कर रहे, ये हमारा स्वयं में लाभ हो, मैं सुखी हो, मैं संक्लेशित नहीं हो, दुखी नहीं हो, उसके लिए मैं कर रहा। हमने तत्वार सूत्र पढ़ लिया तो एक वो हो जाता ना, वो जैसे टिक टिक टिक, क्या क्या पढ़ा आपने? छेडाला पढ़ी है, तत्वार सूत्र पढ़ा है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा है, तो हमारा टिक हो गया। टिक नहीं करना अपने को, अलग अलग पढ़ करके क्या है कि उसको अपने को जीवन में लाना है। नहीं लाएंगे तो अब तक कैसे काम चलेगा? पढ़ने से तो क्या है, वो तो अपन स्कूल की भी पढ़ाई पढ़ते हैं, यूज में आना चाहिए उसको। ठीक है, तो 3 कौन कौन सी हो गई? क्षयोक्षम, विशुद्धि और देशना। क्षयोक्षम में क्या बताया? इंद्रिय आदि क्षयोक्षम की प्राप्ति होना, मन की। फिर विशुद्धि में कषायों की मंदता होना। फिर तीसरी है देशनालब्धि, जिसमें उपदेश को, आगम को ग्रहण करना आचार्य आदि के निमित्त से, और अपने में धारण करना, अंतरंग में उसको धारण करना सद्बुद्धि से। ये लोगों को दिखाने के लिए, अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं कर। फिर उसके बाद में चौथी है प्रायोग्यता लब्धि। प्रायोग्यता लब्धि का अर्थ क्या है? प्रति समय विशुद्धता से वर्धमान होवे, यानी उसकी जो विशुद्धि है वो बढ़े, और 7 कर्मों की स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागर करना। ये 3-4 चीजें लिखी है, इसमें अपन एक एक करके समझते हैं। वास्तव में ये जो चल रहा है प्रायोगिकता लब्धि का कार्य, ये कैसे बनेगा? ये चलते फिरते नहीं बनेगा। अब इस समय जीव को क्या करना है? वो एकाग्र होकर के बैठेगा, चिंतन मनन करेगा, तत्व निर्णय करेगा ना, ध्यान की अवस्था है बेसिकली। और उस समय उसके परिणाम कैसे होते जाते हैं? विशुद्ध, मिथ्यात्व का उदय कम कम होता जाता है, उसका टूटता जाता है, और वो परिणाम पुण्य अच्छे रूप हो रहे हैं। तो कर्मों में क्या होता है ये यहाँ पर बताया। तो क्या बताया यहाँ पे? 7 कर्मों की कौन से 7 लेना है यहाँ पे? आयु को छोड़ देंगे। आयु की स्थिति 33 सागर से ज्यादा होती ही नहीं है।
तो बाकी सारे कर्मों की जो मैक्सिमम स्थिति है, जैसे ज्ञानावरण है, दर्शनावरण है, इनकी 30 कोड़ा कोड़ी इतनी होती है। मोहिनी की होती है 70 कोड़ा कोड़ी, बाकी की 20-30 कोड़ा कोड़ी 40 इतनी होती है, ज्यादा नहीं होती। मतलब है तो ज्यादा ही है ना। कोड़ा कोड़ी सागर मतलब कितना हो गया, 14 जीरो लग जाएंगे, 14 शून्य। कोड़ा कोड़ी, 1 करोड़ में 7 शून्य, तो करोड़ इंटू करोड़, इतने करोड़ सागर, इतनी स्थिति अपनी यदि किसी जीव के पास है, तो वो सम्यक तो अभी उसको नहीं होगा। कब होगा, जब उसके पास जो कर्म है उनकी स्थिति अपने परिणामों से क्या कर दे, वो स्टॉक में जो कर्म है उसको कम कर दे। कितना कम करना, अंतः कोड़ा कोड़ी। अंतः कोड़ा कोड़ी यानी जैसे अपन बोलते अंदर 1 लाखपति होता है और 1 करोड़पति होता है। तो करोड़पति की जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक लेंगे अपन। हाँ है ना, मतलब वो जो अरब है, करोड़ के बाद में अरब आता है ना, उसमें आप 1 माइनस कर दो, तो उसके अंदर जितने भी वो सारे करोड़पति हैं। तो ऐसे अपन ने अंतः कोड़ा कोड़ी बोला, तो 1 कोड़ा कोड़ी यानी 14 जीरो और 1 लगाना, तो उसके अंदर की स्थिति करना। ऐसे 40 है, 20 कोड़ा कोड़ी है, 30 कोड़ा कोड़ी है, तो उनको सबकी स्थिति को कम कम करके कितनी कर देना, 1 कोड़ा कोड़ी के अंदर। एक लिख के 14 शून्य, अंतः कोड़ा कोड़ी, उसके अंदर बंधेगी, उसकी जो स्थिति बंधेगी, बंधने में भी और सत्ता में भी, दोनों में। मतलब उसके परिणाम निर्मल हो रहे ना, तो कर्म भी कैसे ज्यादा बांधेगा, कर्म की स्थिति जो बंधेगी वो भी ज्यादा नहीं बंधेगी। और जो सत्ता में है उनको भी क्या करेगा, वो कम कर देगा। मतलब क्या कर रहा है, वो अपना जो फ्यूचर है, जो उसका संसार है, उसको कम कर रहा है बेसिकली। तो प्रायोगिकता, ये जो यहाँ पर काम क्या हो रहा है, जीव के परिणाम में विशुद्धता होना, और उस विशुद्धता से ये कर्मों में काम बताया है। तो ये क्या काम बताया है ना, समझ में आया ना। आयु को छोड़ करके बाकी सब कर्मों की स्थिति बंध में और सत्ता में कम करना, बंध समझ में आता है। अभी जो हम बांध रहे, हमारे जो परिणाम है, उससे जो हमें कर्म बंध रहा है, उसमें कितनी स्थिति बन रही है, 5 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल, मतलब इतनी बनती नहीं है। एग्जाम्पल दे रहे क्योंकि वो जनरली कोड़ा कोड़ी में ही चलती है। तो उसमें कम करके बांधना, और जो उसके पास सत्ता स्टॉक में रखा हो उसको भी कम करना। और फिर क्या करना, घाती अघाती कर्मों का अनुभाग द्विस्थानिक शेष रहे। और द्विस्थानिक से क्या है, 4 प्रकार का अनुभाग होता है। अनुभाग यानी इंटेंसिटी, जो फल देने की क्षमता होती है कर्म की। जैसे कि बुखार है, तो बुखार अपने को 101 डिग्री का, 102 डिग्री का, 103, 104, नहीं इससे ज्यादा वो तो आई थिंक बहुत ज्यादा हाई फीवर हो जाएगा। तो ये अलग अलग टाइप का बुखार है, मतलब एक ही टाइप में उसका बुखार की तीव्रता मंदता कम है। चिकनगुनिया हुआ है ना, बहुत सारे लोगों को चिकनगुनिया हुआ, लेकिन कोई को तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई और किसी को कम प्रॉब्लम हुई। तो उसका कारण क्या है, असाता का तो सभी की होता है, शरीर में रोग आया तो असाता का होता है, लेकिन किसी का ज्यादा असाता है और किसी का कम असाता है। तो वो फल का कारण क्या है, अनुभाग, उसमें जो शक्ति पड़ी हुई है वो। ऐसे ही पुण्य का उदय लेंगे अपन, तो किसी के तीव्र पुण्य का उदय है, किसी के कम है, तो वह कम ज्यादा किसके कारण से होता है, अनुभाग। वैसे 4 स्थान होते हैं, तो उसमें जो पाप प्रकृतियां है उसका 4 में से 2 ही प्रकार का बनेगा। अपन समझेंगे आगे डायग्राम से। यानी इतना बताना चाहते हैं कि उसको अब बहुत ज्यादा शक्ति वाला पाप कर्म नहीं बंधेगा। जो शक्ति है उसमें कर्म में, वो भी कैसी पड़ेगी, कर्म कम पड़ेगी, क्योंकि परिणाम अच्छे हो रहे हैं ना, उसके विशुद्ध परिणाम हो रहे हैं, कषाय कम चल रही है, तो उसका जो कर्म बनेगा वो भी कैसा पड़ेगा, हल्का पड़ेगा। ये बताना चाहते हैं। तो प्रायोगिकता लब्धि जो है वो अंतर मुहूर्त तक चलती है, यानी अंतर मुहूर्त तक जीव बैठ करके क्या करे, तत्व निर्णय ध्यान आदि करे। तो उतने समय में उसके परिणामों से क्या कर लेगा, एंड में उसकी जो कर्म की स्थिति इतनी बचेगी, तो अपन बोलेंगे कि इसकी प्रायोग्यता लब्धि पूरी हो गई। समझ में आया क्या बताया। विशुद्धि लब्धि तक, ये देशना लब्धि तक तो क्या है, अपन प्रवचन सुन रहे हैं, अपने जीवन में उतारने का काम कर रहे हैं। यहाँ से प्रोसेस होती है कि जीव जब बैठ करके तत्व चिंतन ध्यान आदि करता है, तब उसमें जो विशुद्धता बन रही है ना, राग द्वेष कम हो रहे हैं,
तो वो राग द्वेष कम होने पर उसके जो कर्म है उसमें जो पाप बंधना है वो कम हो जाता है, स्थिति कम हो जाती है, अनुभाव कम हो जाता है, यानी कर्म हल्के बन रहे हैं, ये बताना चाहते हैं। ठीक है, भाव समझ में आया। फिर पांचवी है करण लब्धि। करण लब्धि का मतलब है अब इससे एक्चुअल में जो सम्यक्त्व का काम होना होता है वो होता है जो क्षम सम्यक्त्व का अपन बोलेंगे समझेंगे। तो तीन प्रकार के करण यानी परिणाम, ये तीन प्रकार के परिणाम जीव प्राप्त करेगा तो सम्यक्त्व हो। कौन कौन से हैं? तो अधप्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। ये तीन अलग अलग स्टेजेस है बेसिकली। है क्या सामान्य में कि जीव के परिणामों में विशुद्धि हो रही है, प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि हो रही है। वो अलग अलग कैटेगरी के कारण से इसको तीन में विभाजित किया है, लेकिन एक जीव की अपेक्षा से देखें तो क्या है कि जीव के परिणाम विशुद्ध 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 होते जा रहे हैं। जैसे हम माला फेरने बैठते हैं, तब हम जैसे ही बैठते हैं तब हमारे परिणाम कैसे होते हैं, और जब हम आखिरी में मतलब उठने के जस्ट एक मतलब जो खत्म होने वाली थी तब की नहीं, उसकी थोड़ी देर पहले, क्योंकि जब एंड होने लगता है तब हमको आकुलता हो जाती कब होएगी कब होएगी, तब नहीं, है ना। जैसे हम बैठे जस्ट, तब हमारा ध्यान तब नहीं रहता, कंसंट्रेशन, हम बैठे ही हैं फेरने के लिए, तो धीमे धीमे करके हमारे परिणाम लगते हैं, एकदम से नहीं लगते, क्योंकि आप बाहर इंद्रियों का जो प्रवर्तन चल रहा था वो भी अपने को ज्ञान में बनता है, अपनी स्थिति भी ज्ञान में बनती है, उसके बाद में हमारी स्थिति कैसी होती है उसमें उपयोग लगता है। फिर उपयोग लगते लगते एक समय स्थिति इतनी निर्मल हो जाती है कि हमको बस उसी का ध्यान चलता है, फिर वापस क्या होता है, हम बाहर आने लगते हैं, चंचलता आने लगती है। ऐसी पूजा में अपन लगाते हैं, पूजा मंदिर जाते से अपने भगवान के दर्शन करते तो एकदम से परिणाम नहीं लगते, थोड़ी देर हम देखते रहते हैं भगवान को, तब हमारे परिणाम कैसे होते हैं, लगते हैं, है ना, उसमें उपयोग जुड़ता है। तो ऐसे ही ये वो क्या चल रहा है, हमारे परिणाम निर्मल 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 हो रहे, तो उसी को अपन विशुद्धि कहेंगे। राग द्वेष कम कम होते होते जो जीव का आत्मानुभवन की तरफ जो उन्मुखता चल रही, तो इसमें विशुद्धि हो रही है। तीनों जो तरह परिणाम बताए हैं उसमें क्या बन रही है, विशुद्धि। इतना अपन सामान्य समझते, ये पांच लब्धि है, तो ये पांच लब्धि होगी तब सम्यक्त्व होगा। परिणाम ये स्पेशल टाइप के परिणाम है, अलग अलग प्रकार के, यानी उन्होंने रेंज बता दी। विशुद्धि में भी ये वाली विशुद्धि 100 से 160 तक की विशुद्धि अलग है, फिर 170 से 1000 तक की अलग है, फिर 1000 से ऊपर और लाख तक के मतलब विशुद्धि का जो इंटेंसिटी है वो अलग अलग टाइप की है, और उसके बीच में ये वाले परिणाम हो रहे हैं, तो ये वाले परिणाम अलग अलग टाइप के ऐसे। ठीक है, ये अपन यहाँ पर ये नहीं समझेंगे, आगे जब आएगा तब देखेंगे। ये पांच लब्धि होगी तब जीव को क्या होगा, सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी, चाहे वो सम्यक्त्व हो चाहे चारित्र हो, उसमें ये तीन स्टेप तो आएंगे ही आएंगे। तो अमोक्षमिक सम्यक्त्व है वो कैसे होगा कि दर्शन मोहनी की एक दो या तीन प्रकृतियों का प्रशस्त उपशम करने पर। दर्शन मोहनी कर्म की कितनी प्रकृतियां थी, तीन। कौन कौन सी, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व। तो उनका तीन यदि उसके पास होगी तो तीनों का उपशम करेगा, एक होगी तो एक का उपशम करेगा, दो होगी तो दो का उपशम करेगा। फिर और क्या करेगा साथ में कि अनंतानुबंधी भी है। अनंतानुबंधी कौन सी, क्रोध, मान, माया, लोभ। अगर ये भी हमें उदय में आएगी तो हमारा मतलब परिणाम जो जीव में लगना चाहिए आत्मानुभवन का वो बनता नहीं, वितरागता बनती नहीं है ना, जो चारित्र बनना चाहिए वो बनता नहीं है। तो इसलिए मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चार ये साथ में जाएंगे तब जीव को सम्यक्त्व होगा। यानी ये कितनी प्रकृति हो गई, चार ये और तीन ये ले लो तो टोटल हो गई 7, और 4 और 2 लेंगे तो 6, और 4 और 1 लेंगे तो 5, यानी 5, 6 या 7 प्रकृतियों का उपशम होगा तो जीव को उपशम सम्यक्त्व होगा। ठीक है, अब कैसे क्या होता है वो अपन समझते हैं। इतना समझ में आया। अब वो एक दो तीन प्रकृति कैसे बनती है कि किसी जीव ने अभी तक सम्यक्त्व प्राप्त नहीं किया था तो उसके पास सिर्फ मिथ्यात्व है ना। फिर अपन ने समझा था कि वो सम्यक्त्व
प्राप्त करता है तो उस मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं। जैसे अपन ने दाल का उदाहरण देखा, तो उसमें उस दाल को अपन ने पीसा तो उसमें कुछ आंखें निकली, कुछ आधी निकली और कुछ चूरी निकली। तो ऐसे ही मिथ्या दृष्टि जीव ने जब सम्यक प्राप्त किया तो उसके सत्ता में ये 2 प्रकृति और आ जाती है। तो ऐसा कोई जीव जिसने पहले सम्यक्त्व किया था, अभी तो कैसा है, मिथ्या दृष्टि है, तो उसको बोलेंगे सादी मिथ्या दृष्टि। सादी यानी जिसका मिथ्यात्व स्टार्ट हुआ है ना, पहले सम्यक्त्व में था, फिर वो क्या हो गया, मिथ्या दृष्टि हो गया। तो सादी यानी क्या होना, शुरुआत होना। तो जिसके मिथ्यात्व की शुरुआत हुई और जिसने कभी भी मिथ्यात्व प्राप्त नहीं किया उसको कैसा बोलते हैं, अनादि। यानी अनादि से वो मिथ्या दृष्टि ही है, आज तक उसने कभी सम्यक प्राप्त नहीं किया। तो ऐसे 2 प्रकार के जीव होते हैं। तो किसी जीव ने बहुत समय पहले यदि सम्यक प्राप्त किया था और अभी तक उसने सम्यक वापस नहीं किया, तो वो प्रकृतियां वापस मिथ्यात्व में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। तो अब कितनी कन्वर्ट हो गई, कितनी बची, उसके कारण से यहाँ पर 1, 2 या 3 लिखी। यानी उसके पास एक प्रकृति है तो अपन बोलेंगे एक का उपशम किया, है ना। यदि सम्यक प्रकृति का उसने कन्वर्जन कर दिया, किस किस में, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व में, तो उसके पास 2 ही बचेगी। और क्या, 3 है, यदि तीनों है तो 3 का उपशम करेगा। यानी तीनों रहेंगी तो जीव को मतलब सम्यक तो नहीं हो सकता है। तीनों प्रकृतियां हैं तो सम्यक तो नहीं होगा, उपशम सम्यक तो। ये तीनों का उदय का अभाव होगा तब जीव को क्या हो सकता है, उपशम होगा। देखो इसमें अपन पिक्चर है, पहले पिक्चर समझ लेते हैं। एक बार रीडिंग कर लेते हैं। कर्मों का अपने परिणामों के निमित्त से आगे पीछे करना वह उपशम कहलाता है ना। तो उससे जो गैप बनेगा तब उस गैप में जो एम्प्टी स्पेस है तब उस कर्म प्रकृति का उदय नहीं रहेगा। ये जो बताया, ये क्या बताया है, कर्म का उदय बताया है कि जो अपने को परिणाम चल रहे प्रति समय है, तो उसमें हम जो बांधते हैं कर्म तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं कि ये इस समय में ये उदय आएगा, ये इस समय में, ये इस समय में, ऐसे करके पूरी लाइन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो ये अपन ने लिया, पहले समय में इतने उदय में आएंगे, दूसरे समय में, तीसरे समय में, चौथे में, इस तरह से 15 समय का अपन ने लिया है उदाहरण कि 15 समय की जीव के पास कर्म की लाइन बनी हुई है। तो अब इसमें जीव का उपशम कैसे बनेगा, तो ये किसकी, कर्मों का आना जाना चलता रहता है, मतलब हम जो पुराने हैं उसका उदय आ रहा है ना, और नए बांध रहे, तो वो नए भी तो हमारे पास कलेक्ट होते जाएंगे कि नहीं होते जाएंगे। पुराने तो हमारे पास है, वो उदय में आते जा रहे हैं, तो वो जा रहे हैं, लेकिन हम बांध भी तो रहे हैं ना, तो इसलिए आना जाना तो चलता रहेगा। ठीक है। तो जैसे ये 15 समय की स्थिति अपने पास में, तो अगर ये पूरे समय मिथ्यात्व का उदय चलेगा तो हम कैसे रहेंगे, मिथ्या दृष्टि रहेंगे। लेकिन हमको कौन सा भाव चाहिए, औपशमिक सम्यक, यानी हमको मिथ्यात्व नहीं चाहिए। तो हमने क्या करा कि ये जो मिथ्यात्व के यहाँ पर 4 समय से लेकर 10 समय तक के जो डिस्ट्रीब्यूशन था, उसमें कुछ को हमने पहले बुलाया कि पहले उदय में आ जाओ, उसको बोलते हैं उदीर्णा, है ना। और कुछ को हमने क्या करा, बाद में भेज दिया कि भैया तुम अभी उदय में मत आना, बाद में आना। तो यहाँ पर हमने क्या कर दी, जगह खाली कर दी। तो जब जीव इन समय को क्रॉस करके यहाँ पर पहुंचेगा तब मिथ्यात्व का उदय है क्या, मिथ्यात्व है क्या, नहीं है, है ना। तो 4 से 10 समय तक उसको क्या है, मिथ्यात्व नहीं है। तो उस समय मिथ्यात्व का उदय नहीं है, तो कौन सा परिणाम होगा, सम्यक्त्व रूप परिणाम होगा। तो उसको क्या कहा, औपशमिक भाव। कौन सा, सम्यक्त्व के कारण से होने वाला औपशमिक सम्यक ना। ये कौन सी कर्म की स्थिति लाइन बनाई अपन ने, मिथ्यात्व कर्म की। तो अपने को जितने कर्म रहेंगे कौन कौन से, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक। यदि 3 है तो तीनों के ऐसे ट्रायंगल बनेंगे और तीनों में गैप बनेगा। एक में बनेगा तो क्या हुआ, 2 तो है ना, वो तो उदय में आएंगे, तो ऑप्शन सम्यक तो नहीं होगा।
तो उसके लिए तीनों कर्मों में वो क्या करेगा, आगे पीछे करेगा। जैसे अपने घर में अपन ने गेस्ट को बुलाया खाना खाने के लिए, है ना, अब वो जो गेस्ट है वो आए नहीं अभी तक, 11 बजे नहीं मतलब उनने बोला हम 11 बजे आएंगे। तो हमारे घर में क्या होता है, हमारे घर में भी सब 11 बजे खाना खाने बैठते हैं। तो फिर हमने सोचा अब क्या करें हम, तो हमने बच्चों को बोला कि भैया तुम पहले खा लो, है ना। बच्चे परेशान करेंगे, वो लोग गेस्ट नहीं खाएंगे, तब तक क्या होगा, भैया ये लोग उधर मचाते रहेंगे, तुम आ जाओ, तुम ये पहले खा लो। तो उनको हमने 10 बजे बिठा दिया। और हमारे घर के जो बड़े लोग थे उनको हमने क्या बोला, इनका हो जाए गेस्ट का, उसके बाद तुम बैठना। तो हमने 11 से 12 का गैप कर दिया, यानी हमारे घर वाले कोई भी 11 से 12 के बीच में नहीं खाएंगे। तो उसमें क्या हो गया, वो जो गैपिंग हुई वो गैपिंग यहाँ पर लगेगी। तो ऐसे कर्म जो थे यहाँ के, उनको हमने पहले उदय में बुला लिया कि भैया तुम पहले उदय में आ जाओ, और थोड़े को हमने क्या करा, बाद में तुम उदय में आ जाओ। तो अंतर मुहूर्त का जो गैप बनाया, उस गैप में जो प्रोसेस हुई, उस प्रोसेस को बोला अप्रशस्त उपशम, प्रशस्त उपशम। और उसके उस समय जो जीव का परिणाम हुआ उसको कौन सा बोला, औपशमिक भाव। ये पूरी प्रोसेस है उपशम, इसको कहा है उपशम हो रहा है। और उस उपशम में यहाँ पर जो जीव का भाव हुआ उसको बोला औपशमिक सम्यक। कितने समय तक रहेगा, जितने समय का गैप है ना। जैसे ही यहाँ आएगा तो क्या हो गया, वापस मिथ्यात्व का हो जाएगा। थोड़ा सा कठिन है ना, पहली बार अपन समझ रहे, इसलिए वो पिक्चर से जल्दी समझ में आता। अब इसमें यदि अपन अलग अलग कर्मों का बनाए, यदि अपन कर्मों की बनाएंगे तो यहाँ पर जैसे ये मिथ्यात्व की बनाई, फिर यहाँ पर सम्यक मिथ्यात्व की और सम्यक्त्व की, ये तीन प्रकृतियों में क्या करेगा वो, यहाँ पर इतना गैप बनाएगा। और उसके अलावा क्या है, चार प्रकृतियां हैं किसकी, अनंतानुबंधी की। ये अनंतानुबंधी की क्रोध, मान, माया और लोभ। तो सबके उदय बने हुए साथ में 16 कषायों के। अब इसमें क्या होता है, अनंतानुबंधी में गैप नहीं बनता है। इसमें क्या होता है कि जब जीव यहाँ पर पहुंचा पहले समय में, तब इसकी जितने भी ये क्रोध, मान, माया, लोभ है, कौन सी वाली, अनंतानुबंधी, इनका क्या होगा, ये कन्वर्ट होगी एक समय पहले। यानी जब यहाँ पहले समय पे है, यहाँ नीचे ना, बस एंटर होने के पहले, तो इस समय वाले इनके, अभी यहाँ पहुंचा नहीं, इस समय वाले इनके क्या होंगे, ये तीन प्रकृतियां जो है, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन, इनके जो उस क्रोध है वो क्रोध क्रोध में, मान मान में, माया माया, मतलब उसमें ये कन्वर्ट होंगे। बेसिकली क्या हो रहा है, ये अनंतानुबंधी रूप से उदय में नहीं आएंगे, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन रूप से उदय में आएंगे। तो अनंतानुबंधी का उदय आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पर गैप बनाया क्या, तो यहाँ गैप नहीं बनाया, ये हर समय पहले पहले, एक समय पहले पहले कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो अनंतानुबंधी की 4 का उदय नहीं है, और दर्शन मोहिनी की 3 का उदय नहीं है। तो इस तरह से 7 प्रकृतियों का उपशम हुआ, और इनके उपशम से जीव को औपशमिक सम्यक्त होता है। ये पूरी प्रोसेस किस में बताइए, कर्म में। और जीव का क्या भाव चल रहा है, तत्व श्रद्धान रूप, आत्मानुभवन रूप जो परिणाम चल रहा है वह, किस, इसको औपशमिक सम्यक तो क्यों कहा, कि कर्म की अपेक्षा से नाम दिया, एक कर्म का उपशम हुआ है, इसलिए जीव का जो श्रद्धान है उस श्रद्धान का नाम औपशमिक सम्यक्त्व दिया है। क्यों उपशम है, कि ये जो श्रद्धान ये परमानेंट नहीं बना रहेगा, ये जैसे ही गैप खत्म होगा वैसे ही क्या होगा, वो जीव उपशम सम्यक्त्व से बाहर आ जाएगा। हाँ ना, जो गुणस्थान वगैरह बनते हैं वो इसी के कारण से बनते हैं, अलग अलग, जैसे दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये उपशम सम्यक्त्व है। ठीक है, अपन आप वो करना, विचार करना, फिर जो होगा अपन अगली क्लास में और समझेंगे, जैसा भी बनेगा। ये लेकिन अच्छा, इंटरेस्टिंग है और समझने लायक चीज है। प्रोसेस है ना, कैसी चल रही है, ये हमको सम्यक तो होगा तो कैसे होगा, कर्म में क्या हो रहा है और जीव के परिणाम में क्या हो रहा है। ये प्रायोगिता लब्धि है, उसके पहले देशना लब्धि में ही सारा तत्व निर्णय आदि चल रहा है। फिर वो होगी तो प्रायोगिता लब्धि में तो बैठकर ध्यान आदि तत्व चिंतन शुद्धि करेगा, और फिर करण परिणाम करेगा। करण परिणाम हो गए, एंड हो गया, मतलब उसको आत्मानुभवन हो गया जी। प्रतीति हो गई, प्रतीति हो गई तो हाँ मैं ऐसा ही हूं,
अन्य रूप से नहीं हुआ, ऐसा श्रद्धान उसका हो या जीव का। ठीक है, कुछ प्रश्न इसमें और होंगे, आप विचार करना, जैसे भी होगा अपन और इसको फिर वापस से लेंगे, जैसा जैसा समझ में। देखो ये वापस पढ़ना हो तो ये वापस पढ़ लेते हैं, इसका जो लिखा था ना डायग्राम समझा ना, उसके बाद में कर्म का अपने परिणामों के निमित्त से, यानी कर्म नहीं कर रहा है, हम अपने परिणाम विशुद्धि जो कर रहे हैं ना, उससे उसमें गैप बन रहा है। मम्मी ने खुद आगे होकर बच्चों को पहले बिठाया और बड़ों को बाद में किया, खुद से नहीं किया, उन बच्चों ने खुद नहीं किया, हमने अपने निमित्त से, अपने परिणामों के निमित्त से गैप बनाया। तो आगे पीछे करना वह प्रशस्त उपशम है, और उससे जो गैप बनेगा, तब उस गैप में उस प्रकृति का उदय नहीं होगा। तो वो उदय नहीं होगा, तो उस समय जीव का जो भाव है वो कौन सा है? औपशमिक भाव है ना। कौन सा भाव? पहला भाव समझा है अपन ने। सामान्य से अपन सिंपल समझेंगे तो क्या बताया, पानी का उदाहरण याद रखो, पानी में फिटकरी डाली तो मैल नीचे बैठ गया, ऐसे ही निर्मल पानी हुआ। ऐसे ही हमारी आत्मा में निर्मलता प्रकट होना, कर्म के कारण से जो विकार बना है वो नहीं रहना, वो है औपशमिक भाव। इतना अपन सिंपली समझ। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवानी में सतमो सदा दे